नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों को याद हैं। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के कामकाज में एक रूपता लाने और देश के समग्र सैन्य कौशल को बढ़ाने के लिए भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है, उनका खास मिशन थिएटर कमांड आज भी हमारे बीच जिंदा है। दरअसल थिएटर कमांड जनरल बिपिन रावत का एक ऐसा मिशन था जो उनकी आकस्मिक मौत के बाद अधूरा रह गया था। लेकिन आखिर ये थिएटर कमांड है क्या और कैसे काम करता है? दरअसल थिएटर कमांड का उद्देश्य भविष्य में आने वाली रक्षा चुनौतियों से मजबूती से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। जनरल बिपिन रावत देश में 4 थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। ये कमांड चीन और पाकिस्तान से भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने में अहम साबित होगा। थिएटर कमांड का सबसे बेहतर इस्तेमाल युद्ध के दौरान होता है, क्योंकि युद्ध के समय ही तीनों सेना प्रमुखों के बीच में तालमेल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कि वो सामने वाली कठिन चुनौतियों से निपट सके। दरअसल थिएटर कमांड के बीच में बनी रणनीतियों के मुताबिक दुश्मन देश पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। वहीं तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। लेकिन थिएटर कमांड की जरूरत क्यों? सन 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनी समितियों ने थिएटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने के सुझाव दिए थे। कारगिल युद्ध की लड़ाई के बाद ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने की बात सामने आने लगी थी। थिएटर कमांड के अंतर्गत आने के बाद तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे सबको एक साथ कमांड में लाने पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम होगा। वहीं किसी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड में शामिल सभी सैन्य बलों को उसका लाभ मिलेगा। चीन, रूस और अमेरिका में है ये सिस्टम। बता दें कि चीन, रूस और अमेरिका में थिएटर कमांड सिस्टम पहले से है। इस कमांड के तहत इन देशों की थल, वायु और नौसेना एक साथ मिलकर काम करती है। इसके तहत आने पर तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड नहीं होती है। अमेरिका में कुल मिलाकर 11 थिएटर कमांड है। इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। रूस के पास 4 थिएटर कमांड है, वहीं चीन के पास 5 थिएटर कमांड है। चीन अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए भारत की सीमा पर निगरानी करता है। भारत में कुल 17 कमांड है, जिसमें से 7 थल सेना, 7 वायु सेना और 3 नौसेना के पास है। वहीं इसके अलावा देश में एक स्ट्रैटेजिक कोर्सेज कमांड है, जो परमाणु हथियारों को सुरक्षा देता और उन्हें संभालता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देश का इकलौता थिएटर कमांड है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। युद्ध के दौरान ऐसा देखा गया है कि अलग अलग थिएटर कमांड होने की वजह से सेनाओं के एक्शन में दोहराव या ओवरलैपिंग होती है। वहीं संसाधनों के साथ साथ मैन पावर भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि आज के दौर में विकसित देश तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।